एक लगभग एक अक्षांश कितने के बराबर होता है? तो आपको बता दें एक अक्षांश 111 किलोमीटर के बराबर होता है। राइट आंसर 111 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हर वर्ष 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अपक्रिया हुई है कि नहीं है? तो आपको बता दें आकार में परिवर्तन सही उत्तर था। आकार में अगर परिवर्तन होता है तो उसी के माध्यम से हम लोग पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से था, a + b = 12 दिया था, a - b = 8 दिया था और a² और b² का वैल्यू पूछ रहा था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे a + b = हम लोग लिख लेते हैं 12। इसके बाद बोला था a - b, तो a - b = हम लोग लिख लेते हैं 8। समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक दूसरे पे जोड़ने पर तो ये कट जाता है और 2a बराबर आ जाता है आपका 8 × 12 = 20, ठीक है, और a बराबर आ जाता है 10, ठीक है। जब a बराबर है क्या 10, तो यहाँ पे आपका b बराबर कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। b बराबर कितना हो जाता, 2 हो जाता। अब यहाँ पे a² और b² की वैल्यू पूछ रहा था, तो a² + b² यानी कि a² आपका 10 का स्क्वायर प्लस b² यानी कि 2 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 + 4 बराबर में 104 इसका सही उत्तर था। राइट आंसर था 104 इसका सही उत्तर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, टुंड्रा वनस्पति कहाँ पाई जाती है? तो आपको बता दें हिमालय क्षेत्र में इसका राइट आंसर था। टुंड्रा वनस्पति आपकी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत ऊर्जा कब शुरू किया गया था? विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कब शुरू किया गया था? तो अक्टूबर 1969 में जो है भारत में नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन जो है करना शुरू किया गया था। अक्टूबर 1969 इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है NRDWP का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है? तो NRDWP का फुल फॉर्म जो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम है। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा NRDWP का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है? तो आपको बता दें वाराणसी इसका सही उत्तर है। वाराणसी के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री जी की जो प्रतिमा है वो आपकी स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम क्या है? तो INS विक्रांत इसका सही उत्तर है, INS विक्रांत। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। हमारे पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत का नाम जो है INS विक्रांत है, इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है मानव जाति होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष कहाँ पर देखे जा सकते हैं? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था अफ्रीका। जो होमो सेपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के जो अवशेष हैं ये आपके अफ्रीका में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकार की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो एलेनोर रूजवेल्ट इसका राइट आंसर था। एलेनोर रूजवेल्ट इसका सही उत्तर था। कहाँ की राजस्व प्रणाली को रैयत वाली बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो बॉम डेक्कन इसका राइट आंसर है। बॉम डेक्कन की राजस्व प्रणाली को रैयत वाली बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। गोल गुंबद जो है किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें कर्नाटक इसका राइट आंसर है। गोल गुंबद जो है आपका कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटक सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पुरातत्वविद, भाषा विज्ञानी और ईस्ट इंडिया के अधिकारी जो है जेम्स प्रिंसेप ने किस वर्ष में अशोक के राजादेश की व्याख्या की थी? तो जो जेम्स प्रिंसेप थे इन्होंने 1837 ईस्वी में राजा जो अशोक थे, सम्राट अशोक थे, इनके जो राजादेश थे, शिलालेख थे, धर्मोपदेश थे, उनकी जो है व्याख्या की थी। तो वो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि उन जो भाषा थी उस समय वो काफ़ी ज़्यादा प्राकृत भाषा प्रचलित थी। तो वहाँ पे अब जो है 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप में जो है उनके राजादेशों की व्याख्या की था। 1837 ईस्वी इसका सही उत्तर था। इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के पुनर्पूंजीकरण से संबंधित था। इंद्रधनुष 2.0 सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का पुनर्पूंजीकरण से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है पुस्तक जो है तहकीक माँ अल हिंद किसने लिखी थी? तो बता दें इसका सही उत्तर है अलबरूनी। पुस्तक जो है तहकीक माँ लिल हिंद ये जो है अलबरूनी के द्वारा लिखी गई थी। अलबरूनी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है? तो आपको बता दें सरफ्लाई इसका राइट आंसर था। ये जो है एक फाइल शेयरिंग ऐप नहीं है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, PSD किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है? तो आपको बता दें ये इसका सही उत्तर है एडोब फोटोशॉप इसका राइट आंसर हो जाएगा। PSD जो है एडोब फोटोशॉप कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किस अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी थी? तो किसकी अध्यक्षता में? तो इसका सही उत्तर था होमी जे भाभा की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम को जो है मंजूरी दी गई थी स्वतंत्रता के बाद। किसे 1938 से 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस इसका सही उत्तर था। सुभाष चंद्र बोस जी को 1938 से 1939 के बीच में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस जो है सामग्री से बनी है? तो ग्रेनाइट इसका राइट आंसर है। श्रवणबेलगोला में स्थित जो है गोमतेश्वर मूर्ति ये आपकी ग्रेनाइट से बनी है। ग्रेनाइट इसका सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है, अंगूर की खेती जो है किस क्षेत्र की विशेषता है? तो आपको बता दें भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंगूर की खेती जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशेषता है। अगला क्वेश्चन है, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन राजा के जो है दरबारी कवि थे। हर्षवर्धन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण वंशाणुओं के कितने प्रारूप मौजूद होते हैं? तो बता दें सही उत्तर है दो जो है प्रारूप मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का जो प्रमुख होता है ये होता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो है स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये आपकी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करता है। तो कोशिका जो भित्ति होती है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो यहाँ पे कोशिका भित्ति यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक रेडियो को 10% लाभ पर 990 में बेचा गया। यदि इसे 890 रुपये में बेचा जाता तो कितने % का लाभ या हानि होती? तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी सिंपल सवाल है। बोला गया है कि 10% लाभ पर बेचा गया है, यानी कि 10/100 यानी कि 1/10, ठीक है, 1/10 यानी कि 10 से उसको जो है 11 में बेचा गया है, ठीक है। तो 990 में बेचा गया यानी कि 11 की वैल्यू ही यहाँ पे 990 दिया हुआ है, ठीक है। 10 में खरीद के 11 में बेचता है, लेकिन बोला है कि 990 में बेचा है, तो यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू ही 990 दिया हुआ है। इसको जब काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 90, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे 10 यूनिट की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90 का गुणा करा देंगे 10 में तो 900 आ जाएगी। अब हमें जो 10 यूनिट जो आपका कॉस्ट प्राइस था वो हमें पता चल गया 900 रुपये हो गया। तो कॉस्ट प्राइस जब 900 रुपये है और 890 रुपये में अगर वो वस्तु को बेचेगा तो जाहिर सी बात है 10 रुपये का जो है लॉस होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 10 रुपये का लॉस होगा। अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक सेल जो हैं इसमें क्या पाया जाता है? तो इसमें जल ही पाया जाता है। 80% से अधिक जो कोशिकाएँ होती हैं इनमें जल ही पाया जाता है। जल इसका सही उत्तर था। टेंसी एक्ट जो है यानी कि काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो बता दें यहाँ पे सही उत्तर है 1822 ईस्वी में। 1822 ईस्वी में जो है टेंसी एक्ट यानी कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो बता दें इसका सही उत्तर 1824 ईस्वी में। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह जो है 1824 ईस्वी में आरंभ किया गया था। तो 1824 ईस्वी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेशित की जाती है। यदि ब्याज दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो ब्याज 72 रुपये बढ़ जाता है। तो इस प्रकार के सवालों को करने का तरीका, जितनी दर बढ़ी है, जितने समय के लिए बढ़ी, उन दोनों का गुणा और बराबर में बढ़ा हुआ उसका ब्याज। तो जितनी 3% की दर बढ़ी है वो भी 2 साल के लिए और 72 रुपये हमारा बढ़ जाता है। तो 3 दूना 6 बराबर 72 और 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 6 कम 6 6 दूनी 12। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 12। हमें चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। जो धनराशि है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका 100 यूनिट की वैल्यू निकालने से ही आएगा। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 100 का गुणा करा देंगे तो यहाँ पे आपका 1200 रुपये आ जाएगा। 1200 रुपये यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। धनराशि जो है 1200 रुपये थी।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने गए हैं जाते हैं, तो आपको बता दें 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष इसका सही उत्तर था। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन के की कमी जो होती है तो तभी जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है, विटामिन के की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है 14 सितंबर। 14 सितंबर सही उत्तर है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है, तो अनुच्छेद 343 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है, तो ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है ये आपका 4 वर्षों के बाद होता है। ठीक है, हर 4 वर्ष के बाद ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को, हर वर्ष 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 10 दिसंबर हो जाएगा। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इसका राइट आंसर है। कंगारू जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का जो है राष्ट्रीय चिन्ह है, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताते हैं इसका सही उत्तर था गुड़गांव। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर जो है आपका गुड़गांव में स्थित है, गुड़गांव सही उत्तर था। अगला क्वेश्चन है किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों वाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो बता दें इसका सही उत्तर था 21 जून। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को होता है। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम जो पहला उपदेश है वो कहाँ पर दिया था, तो आपको बता दें इसका सही उत्तर था सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी, तो लाला लाजपत राय इसका राइट आंसर था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज हुई थी जिसके कारण से जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ जो है भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम था। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है, तो ऋग्वेद में है। ऋग्वेद इसका सही उत्तर है, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की खेतड़ी, राजस्थान में जो खेतड़ी है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो तांबे की खान यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं। तांबे की खानों के कारण जो है राजस्थान का खेतड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज इसका सही उत्तर है, जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज आया था। मेगास्थनीज सही उत्तर था। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, तो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है, सीलोन है। सीलोन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौरमंडल की आयु कितनी है, तो यह इसका सही उत्तर है 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष यहाँ पे सही उत्तर था। उसने घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा इसका राइट आंसर है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र ये सांप है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है, तो व्हेल शार्क इसका सही उत्तर था। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है होती हैं, तो आपको बता दें प्रोटीन इसका सही उत्तर है, राइट आंसर है। दालों में प्रोटीन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है नमक की कीमतों में 20% की कमी हो जाने के कारण एक व्यक्ति 100 रुपये में 4 किलो अधिक नमक खरीद सकता है, तो नमक की घटी हुई कीमत जो है प्रति किलो ज्ञात करना है। बोला है प्राइस में जो है 20% की कमी हो रही है। 20/100 करेंगे जब आप 20/100, तो यहाँ पे जो कमी का परसेंटेज है वो आ जाएगा, जो अनुपात है वो आ जाएगा 1/5। ठीक है, जो प्राइस है वो आपका 5 से 4 हो रहा है, 1 कम हो रहा है। ठीक है, पहले 5 था फिर 4 हो रहा है। जब प्राइस कम होता है, जो कंजप्शन होता है, जो आपकी खपत होती है जिसको हम लोग कंजप्शन कहते हैं, वो बढ़ जाता है। उसका अनुपात प्राइस के अनुपात से जस्ट उल्टा हो जाता है, तो 4 से ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जो है ये बोला है कि अब जो है 4 किलो अधिक नमक खरीद सकता है, यानी कि अब जो है हमको 4 किलो अधिक नमक मिल रहा होगा। तो कंजप्शन जो है और पहले 4 था अब 5 हो रहा है, 1 ही बढ़ रहा है। लेकिन ये जो 1 है इसको हमें 4 करना पड़ेगा, इसलिए 4 का जब गुणा कराएंगे 4 चौको 16, 4 पंचे 20। ठीक है, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब देखिए पहले 16 किलो मिला था, अब 20 किलो मिल रहा है और 20 की वैल्यू भी 4 आ रही है। तो यहाँ पे अब हमें पता चल गया, पहले जो है 16 किलो 100 रुपये में 16 किलो मिल रहा था, अब 100 रुपये में 20 किलो मिल रहा है। अब यहाँ पे बोला है कि नमक की घटी हुई कीमत ज्ञात करो, तो अब जो है 100 रुपये में 20 किलो मिल रहा है, तो 1 किलो नमक की जो
कीमत है वो 20 पंचे 100 5 रुपये आ जाएगी। ठीक है, तो 5 रुपये यहाँ पे सही उत्तर है, राइट आंसर इसका 5 रुपये था। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बता दें इसका बिहार सही उत्तर था, बिहार इसका राइट आंसर है। 2011 की जनगणना हुई थी जिसके अनुसार ये बताया गया है कि भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन इसका राइट आंसर था। चार्ल्स डार्विन यहाँ पे क्या था? सही उत्तर था, राइट आंसर था चार्ल्स डार्विन। अगला क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है ट्यूरिन इटली। ट्यूरिन इटली इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय ट्यूरिन इटली में स्थित है। अगला क्वेश्चन पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? तो आपको बता दें पाकिस्तान की जो मांग है ये 1940 में जो है आपकी की गई थी मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर के अधिवेशन में 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि मुरलेन जो है राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपको बता दें मिजोरम इसका सही उत्तर है। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मिजोरम में स्थित है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, उस योजना का नाम बताना है जिसका लक्ष्य जो है केवल और केवल घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी युक्त दरों पर एलईडी बल्ब प्रदान कराना है। तो एलईडी बल्ब प्रदान कराने की योजना का नाम है उजाला योजना। उजाला योजना यहाँ पे राइट आंसर है, सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हिमालयन ईव जो है किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये जो है अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश इसका सही उत्तर था, राइट आंसर था अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में कार्ला नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं स्थित हैं? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र इसका राइट आंसर है। कार्ला नामक जो है संरक्षित बौद्ध गुफाएं जो है ये आपकी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कपड़ा कौन सा है जिसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है? तो बताते हैं खादी जो है, खादी को स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक होने का गौरव प्राप्त है। खादी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा खादी। अगला क्वेश्चन है कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? तो आपको बता दें इसका सही उत्तर है जाइलम। जाइलम इसका राइट आंसर है। जाइलम जो है एक ऐसा पौधा है जो जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, जाइलम एक ऐसा ऊतक है जो पौधों में जल के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको हम लोग पक्षी विज्ञान भी कहते हैं या इसका दूसरा नाम है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी जो है पक्षियों से संबंधित एक विज्ञान है। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो युवराज सिंह जो कि एक क्रिकेटर हैं इनके द्वारा जो है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक जो है लिखी गई। राइट आंसर क्या हो जाएगा? युवराज सिंह एक क्रिकेटर के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है 540 अंकित मूल्य की वस्तु ऑफ सीजन ऑफर के कारण यहाँ पे 496.80 रुपये में बेच दी जाती है। तो यहाँ पे जो है कितने % की छूट की दर कितनी होगी? ठीक है, तो यहाँ पे छूट बतानी है कितने % की उसको छूट दी गई थी। तो यहाँ पे सीधा सीधा बोला है मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस यहाँ पे 540 था। ठीक है, इसके बाद जो सेलिंग प्राइस है SP जो है वो दिया है 496.80। ठीक है, अब यहाँ पे छूट हमें पता चल गई कि यहाँ पे छूट आपको मिल रही है 3 और यहाँ पे 4 में से 9 13 में से 9 चला जाएगा तो यहाँ पे आप लोगों का बचेगा 4। 43.20 यहाँ पे जो है इतनी छूट मिल रही, 43.2 इतनी छूट मिल रही है और कितने पे मिल रही? 540 पे मिल रही। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग गुणा करा देते हैं 100 का और यहाँ से हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग जब आंसर निकालेंगे तो 54 अट्ठे आपका होता है, 54 अट्ठे 432 होता है। ठीक है, तो 0.8 आ जाएगा। जब 0.8 का हम लोग गुणा कराएंगे, 10 बाकी रह गया, 0.8 का गुणा 10 में कराएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8%। 8% जो है छूट दी गई है, तभी जो है मार्क प्राइस जब 540 था उसको 8% की छूट दी गई तो यहाँ पे 496.80 रुपये में उस वस्तु को बेचा गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्रोनी मुद्रा जो है किस देश से संबंधित है? तो आपको बता दें स्वीडन इसका सही उत्तर है। क्रोनी मुद्रा ये स्वीडन से संबंधित है। स्वीडन इसका क्या था? सही उत्तर था, राइट आंसर था। चंपारण सत्याग्रह कब प्रारंभ किया गया था? तो आपको बता दें चंपारण सत्याग्रह आपका 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था और गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है।
हॉर्न बिल त्यौहार नागालैंड से संबंधित है, नागालैंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक चावल व्यापारी बोला 3,344 रुपये में 22 किलो चावल कुंटल चावल खरीदता है। 24% जो चावल है परिवहन में ख़राब हो जाता है या गुम हो जाता है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर में चावल को उसको बेचना चाहिए। तो यहाँ पे बोला 22 कुंटल चावल खरीदता है, लेकिन 24% जो है चावल परिवहन में ख़राब हो जाता है, तो 22 कुंटल जो है अब बचा कितना, अब बचा है सिर्फ 76% ही बचा है, क्योंकि 24% ख़राब हो गया तो 76% ही यहाँ पे बचा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे 76 बटे 100 जो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे इसका आंसर, तो ये आप लोगों का निकलेगा जाके यहाँ पे आप लोगों को हमने आंसर निकाल के रखा है 16.72 कुंटल। पहले 16.72 यहाँ पे बचेगा जाके। ठीक है, 22 कुंटल था, लेकिन 24% चावल जो है परिवहन में ख़राब हो गया, तो अब बचा जाके 16.72। इसके बाद बोला है कि 16.72 कुंटल चावल, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब यहाँ पे बोला है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर में चावल को बेचना चाहिए। तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो 3,334 जो दिया हुआ है, 3,334 ये आपका कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस यहाँ पे आप लोगों का है 3,334। ठीक है, 334। अब इसके बाद हमको 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट होता है और बटे में 100, और यहाँ पे आप लोगों का एसपी चलता है। ठीक है, एसपी, तो यहाँ से हम लोग एसपी निकाल लेंगे और एसपी निकाल लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट भी दिया है 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, प्रॉफिट भी यहाँ पे दिया है 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए। तो एसपी निकालेंगे तो एसपी आपका आ जाएगा 4347.2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 4347.2 इसका भाग कर देंगे 260, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 260 रुपये प्रति किलो जब बेचा जाएगा तब उसको 30% का लाभ होगा जाके। अगला क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण, हड़प्पा सभ्यता के सिक्कों पर किस मोहर का प्रयोग किया गया है। तो गेंडा जो है इसका मोहर का प्रयोग